जॉन एक मछुआरा था जो अपनी छोटी नाव लेकर मछली पकड़ने निकला था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया। अब वह कुछ भी दूर तक देख नहीं पा रहा था। वह इस कोहरे में काफी देर तक फंसा रहा और फिर उसे दूर एक नाव नजर आई। हैरानी की बात यह थी कि उस नाव में कोई भी व्यक्ति नहीं था। यह देख जॉन को अजीब लगा। उसने अपनी नाव को उस दूसरी नाव से रस्सी से बांधा और उसे जांचने के लिए उस पर चढ़ गया। अंदर जाकर जॉन और भी चौंक गया। उस नाव में कोई इंसान नहीं था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था। यहाँ तक कि खाना भी ताजा रखा हुआ था और इंसानों के होने के सबूत भी थे, लेकिन कोई इंसान नहीं था। उसे लगा कि शायद इस नाव का मालिक कहीं पास में मछली पकड़ने गया हो, लेकिन कोहरा इतना ज्यादा था कि वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। जॉन वापस कंट्रोल रूम में गया और रेडियो से मुख्यालय को संदेश भेजा कि यह नाव समुद्र में फंसी हुई है। इसके बाद उसने अपनी नाव पर लौटने का सोचा, लेकिन जब वह ऊपर आया तो उसकी खुद की नाव गायब थी, जबकि उसने उसे अच्छी तरह से बांधा हुआ था। जैसे ही उसकी नाव गायब हुई, पूरा कोहरा भी हट गया और आसमान बिल्कुल साफ हो गया। अब जॉन के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह उसी बड़ी नाव पर रह गया और नक्शे की मदद से यह पता लगाने लगा कि वह कहाँ है और घर वापस कैसे जा सकता है। वह अब इस नाव पर फंसा हुआ था, इसलिए उसने इस स्थिति का सामना करने की तैयारी कर ली। इस नाव का इंजन भी खराब था और अपनी जान बचाने के लिए उसे इसे ठीक करना था। जॉन ने नाव पर रखे औजारों से इंजन को ठीक करने की कोशिश शुरू की। थोड़ी मेहनत के बाद वह इसे ठीक करने में कामयाब हो गया। अब नाव चलने लगी थी और जॉन को रास्ता भी समझ में आ गया था। उसने कंट्रोल रूम से फिर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। निराश होकर वह डेक पर वापस गया और उसे शौचालय की जरूरत महसूस हुई। चूंकि नाव पर कोई और नहीं था, उसने सोचा कि समुद्र में ही काम निपटा लेगा। तभी अचानक कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है और वह गिर जाता है। वह लगभग डूबने ही वाला था, लेकिन रेलिंग पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचा ली। वापस नाव पर चढ़ने की कोशिश में उसे बहुत दिक्कत आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार वापस चढ़ने में सफल हो गया। उसका काम अभी भी अधूरा था, इसलिए वह नीचे शौचालय गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। शुरुआत में जॉन को लगा कि शायद हवा के दबाव से दरवाजा बंद हो गया होगा, लेकिन जब उसने काम खत्म किया तो उसे एहसास हुआ कि दरवाजा सचमुच बाहर से बंद था। उसने इसे अंदर से खोलने की कोशिश की, यहाँ तक कि एक सिक्के से भी खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अब वह परेशान हो गया और उसे शक होने लगा कि नाव पर कोई और भी है जो उसके साथ खेल खेल रहा है और उसे परेशान कर रहा है। जॉन जोर जोर से चिल्लाने लगा, कृपया कोई इस दरवाजे को खोल दो, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, मैं सिर्फ जांचने आया था। लेकिन उसके बार बार गुहार लगाने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। जब उसे एहसास हुआ कि उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा तो उसने केबिन का दरवाजा खोला। ही उसे खून दिखाई दिया। ये बहुत डरावना था, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज किया और फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश, इस बार कैंची का इस्तेमाल किया, लेकिन वह असफल रहा। नाव लगातार आगे बढ़ रही थी। जॉन ऊपर की ओर देखता है और खिड़की के पास पहुंचता है। खिड़की से बाहर झांककर उसने देखा कि एक बड़ा मालवाहक जहाज सीधा उसकी नाव की ओर बढ़ रहा है। अगर दोनों टकराते तो उसकी नाव पूरी तरह से नष्ट हो जाती और वह मर जाता। उसने उस जहाज को संकेत देने के लिए अपनी शर्ट लहराई, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। उसे अपनी नाव रोकनी थी ताकि टकराव टाला जा सके। उसने खिड़की के ऊपर एक रस्सी देखी और सोचा कि इसका इस्तेमाल नाव को रोकने के लिए किया जा सकता है। उसने रस्सी को बांधकर बाहर फेंका, लेकिन वह नाव के पंखे में फंस गई। रस्सी अचानक उसके गले के चारों ओर लिपट गई और उसे गला घोंटने लगी। बड़ी मशक्कत के बाद उसने एक दूसरे औजार की मदद से खुद को बचाया, जिससे उसका गला लाल हो गया और दर्द होने लगा। हालांकि नाव रस्सी फंसने की वजह से रुक गई, लेकिन यह काफी नहीं था। मालवाहक जहाज फिर भी उसकी नाव से टकरा गया, जिससे जोरदार झटका लगा। जॉन गिर पड़ा और उसका सिर टकराने से वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बाथरूम में पानी भरा हुआ था, लेकिन वह समुद्री पानी नहीं था, बल्कि साफ पानी था। कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसने फिर से मिन्नत, कृपया जो कोई भी हो मुझे जाने दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह भूखा और प्यासा था और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कुछ पानी पीने के बाद उसने शॉवर इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वह खाली था। जब उसने दोबारा ताजा पानी पीने की कोशिश की तो पानी नमकीन लगने लगा। वह समुद्री पानी था। उसे एहसास हुआ कि नाव में एक छेद था, जिससे समुद्र का पानी अंदर आ रहा था और जल्द ही नाव डूब जाएगी। उसने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से बंद लग रहा था। रात हो चुकी थी और कोई अदृश्य व्यक्ति नाव चला रहा था। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। रात में एक तूफान आया, जिससे नाव को और नुकसान हुआ
और जॉन को और भी चोट लगी। सुबह जब वह उठा तो पानी का स्तर इतना बढ़ चुका था कि सिर्फ उसका चेहरा पानी के ऊपर था। उसे लगा कि अब उसकी मौत करीब है। तभी उसने एक क्लिक की आवाज सुनी। उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा खुल गया। पानी के दबाव से दरवाजा टूट गया और जॉन आजाद हो गया। वह नाव के ऊपर चढ़ा और ताजी हवा में सांस ली, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि कोई उसे हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा था। जॉन अब और यातना सहन नहीं कर सकता था। नाव में लगातार पानी भर रहा था और उसे पता था कि जल्द ही यह डूब जाएगी। वह जहाज से एयर बैग्स लेकर आया और उन्हें टूटी हुई बाथरूम के दरवाजे से बांध दिया ताकि एक छोटा सा राफ्ट बना सके। उसने खाने पीने और जरूरी सामान इकट्ठा किया और नाव से नीचे उतर गया। राफ्ट पर धीरे धीरे बहुत मेहनत से आगे बढ़ते हुए तभी उसने देखा कि बड़ी नाव अभी तक डूबी नहीं थी। उसे लगा कि शायद नाव डूबेगी ही नहीं। वह वापस गया, नाव के छेदों को ठीक किया और पानी निकालने के लिए एक पंप भी बना लिया। उसने नाव के अंदर और बाहर की मरम्मत कर ली ताकि वह सुरक्षित यात्रा कर सके। जॉन ने फिर से रेडियो के जरिए मदद मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने नक्शे की मदद से नाव को चलाने की कोशिश की, लेकिन नाव कहीं फंसी हुई थी। थका हुआ और तनाव में उसने दूर एक और जहाज देखा। उसने राफ्ट लेकर वहां पहुंचने का फैसला किया। जैसे ही वह रवाना हुआ, बड़ी नाव उसके पीछे पीछे तेजी से चलने लगी। उसे डर था कि नाव उसे कुचल देगी। उसने राफ्ट की गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी नाव उससे भी ज्यादा तेज चलने लगी। इससे पहले कि वह टकरा पाती, उसने राफ्ट से कूदकर दूसरे जहाज की ओर तैरने की कोशिश की, लेकिन वह जहाज पहले ही जा चुका था। उसे एहसास हुआ कि कुछ बुरी ताकत उसे उस बड़ी नाव पर ही रोक रही है। वह शाम तक तैरता रहा, लेकिन पानी बहुत ठंडा हो गया और उसके आसपास डॉल्फिन भी तैरने लगी। ठंड से बचने के लिए वह फिर से नाव पर लौट आया, बीमार और थका हुआ। उसने एक कंबल ओढ़ा और सो गया। सुबह उसने फिर से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका कमरे का दरवाजा बंद था। निराश और उलझन में उसने एक छोटे से केबिन का दरवाजा देखा जो ऊपर से बाहर जाने का रास्ता था। वह एक स्टोरेज एरिया था। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन बार बार गिरकर चोटिल हो गया। ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया और केबिन का दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने यह मान लिया कि अब वह शायद ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा। जॉन बेहोश होने से पहले एक क्लिक की आवाज सुनता है और केबिन का दरवाजा खुल जाता है। वह जल्दी से नाव से बाहर निकलता है और देखता है कि नाव एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रही है। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंचती है, जॉन उतर जाता है। उसे लगा कि इस द्वीप पर कोई है जो नाव को नियंत्रित कर रहा है और उसे यातनाएं दे रहा है। उसने एक छड़ी उठाई ताकि वह उस व्यक्ति का सामना कर सके, लेकिन जब उसने द्वीप की तलाश की तो वहां कोई नहीं मिला। हताश होकर उसने देखा कि नाव फिर से चलने लगी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। अब जॉन को यकीन हो गया था कि यह नाव और यह द्वीप किसी बुरी ताकत के कब्जे में है। उसे यहां से भागना होगा। जब वह द्वीप के दूसरी ओर पहुंचा तो वह चौंक गया। ये वही जगह थी जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। उसकी नाव उसी तरह बंधी हुई थी और वहां लोग भी उसी तरह थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यह सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था।